खुदा ये चाहता है कि मेरे हुक्मों पर अमल किया जाए। आमीन बोलना सारे ने, आमीन। खुदा की मर्जी यह है कि जो हुक्म मैंने दिए हैं उन हुक्मों पर अमल किया जाए। अब बाइबल मुकद्दस में देखें, जितने भी ईमानदार लोग थे जिनको खुदा ने किसी काम के लिए चुना, खुदा जब उनको बुलाता था, जब उनको चुनता था किसी काम के लिए, तो पहले खुदा एक हुक्म देता था उनको। पूरी बाइबल के अंदर कोई बादशाह देखो, कोई नबी देखो, कोई भी ईमानदार बंदा देखो, जब खुदा किसी के साथ वादा करता था बरकत देने का, जब खुदा कोई भी वादा करता था कि मैं तुझे ये बनाऊंगा, ये दूंगा, तो उससे पहले खुदा एक हुक्म देता था कि मैं तुझे ब्लेस करूंगा, लेकिन तूने ये काम करना है। पूरी बाइबल इस बात पर घूमती है कि खुदा हुक्म देता है और बंदे का काम है खुदा के हुक्म को मान लेना। कामयाबी को समझने के लिए कोई लंबी चौड़ी बात नहीं। जब खुदा किसी को किसी भी कामयाबी के लिए, किसी भी बरकत के लिए सिलेक्ट करता है कि ऐ फलां भाई, फलां बहन, मैं तुझे ये देना चाहता हूं, तो उसके साथ खुदा एक हुक्म देता है। खुदा कुछ कलाम देता है कि आपने ये करना है, अगर आप ये करोगे तो मैं तुझे ब्लेस करूंगा। और बेशुमार लोग जो खुदा के कलाम में है दुनिया में, जितने लोग समझ पाते हैं खुदा ने क्या करने के लिए कहा और उन्होंने कर लिया, वो लोग कामयाब हो गए। वो सब कुछ कर पाए जो खुदा चाहता था। और जो लोग नहीं समझ पाए खुदा ने मुझे क्या कहा, मैंने क्या करना है, कैसे करना है, वो लोग हमेशा पीछे रहे हैं। खुदा के कलाम में यहां पर खुदा ने साउल बादशाह को हुक्म दिया था कि जा फलां मुल्क के साथ जंग लड़, और तू जंग करेगा तो क्या करना, वहां पर से सबको मार देना, कोई उनका सामान, कोई भी चीज वहां से लूट कर लेकर नहीं आना, कुछ भी वहां से लेकर नहीं आना, सब कुछ वहीं पर ही तबाह करके आना है। उसने कहा ठीक है मैं जाऊंगा। आधी बात को उसने समझा कि मैंने जाना है और मैंने जंग करनी है, लेकिन वो पूरी बात नहीं समझ पाया कि जंग तो करनी है, पर उसमें बरीकियां क्या हैं। बरीकियां ये थी कि सबको मार देना, किसी को भी जीता ना छोड़ना, और कोई वहां से चीज जो है, जो उनका कोई भी सामान है, वो आपने लूट मार करके लेके नहीं आना। क्योंकि जंग का रूल ये होता था उस वक्त में, जब बादशाह जंग लड़ते थे तो वो सबको मार देते थे, उनकी भेड़ें, बकरियां, सोना चांदी वो लूट कर ले जाते थे। ये जंग एक ऐसी जंग थी जिसमें खुदा ने ये कहा कि जंग लड़ो पर कुछ भी लूट कर नहीं लेके आना। तो साउल ने क्या किया, उसने कहा ठीक है, खुदा ने कहा जंग लड़ने के लिए जाओ, पर तरीका कौन सा इस्तेमाल किया, जो वो शुरू से सुन रहा था दुनिया में से, जो बातें वो सुन रहा था, तरीका वो इस्तेमाल किया जो दुनिया का तरीका था। नहीं सोचा कि खुदा ने आज तरीका चेंज किया है, इस बात को समझ नहीं पाया। और जब वो गया, जाकर जंग लड़ी और पहली तरतीब के मुताबिक सबको मार दिया, बादशाह को जीता पकड़ लाया, सबको मार दिया, अच्छी अच्छी भेड़े बकरियां जो थी वो बचाकर ले आया। सैमुएल आया, सैमुएल ने कहा हाँ साउल, क्या तूने खुदा की बात पर अमल किया है? उसने कहा हाँ मैंने पूरा अमल किया है। कैसे किया है? मैं गया हूं, मैं सबको मार आया हूं। तो उसने कहा ये भेड़े बकरियां कहां से आई हैं? उसने कहा ये तो हम फकत इसलिए लेकर आए हैं कि हम उधर से ले आए और इधर लाकर खुदा के हुजूर हम कुर्बानियां पेश करें। तो इसके जवाब में सैमुएल ने कहा क्या खुदा कुर्बानियां और ज़बीहों से खुश होता है? क्या खुदा इस बात से खुश नहीं होता कि जो उसने हुक्म दिया है वो माना जाए? और उसने बड़ी तफसील के साथ बात की। लिखा सैमुएल ने कहा क्या खुदावंद सोख्तनी कुर्बानियों और ज़बीहों से इतना ही खुश होता है जितना इस बात से कि खुदावंद का
हुक्म माना जाए। और फिर उसने जोर देकर कहा, देख सीख इस बात को कि फर्मा बरदारी कुर्बानी से बेहतर है और बात मान लेना मेढ़ों की चर्बी से बेहतर है। वो बता रहा है कि तेरी कुर्बानियों से खुदा खुश नहीं होता, खुदा ज्यादा इस बात से खुश होता है कि जो उसने आपको करने के लिए कहा आपने वो कर दिया। और इसी बात को बढ़ाते हुए उसने कहा, क्योंकि बगावत और जादूगरी बराबर हैं और सरकशी ऐसी है जैसे मूर्तों और बुतों की प्रस्तश। आप कह सकते हैं मैंने जिंदगी में बुत प्रस्ती नहीं की, मैंने जादूगरी नहीं की, लेकिन अगर आप बाइबल के हुक्म तोड़ रहे हो जो वाजे आपको मिले हैं, तो बाइबल कहती है सरकशी, किसी हुक्म से फिर जाना, मुनकर हो जाना, वो किसके बराबर है? वो जादूगरी और वो बुत प्रस्ती के बराबर है। सो बड़ी तफसील के साथ समझाया गया। लिखा क्योंकि सरकशी ऐसी है जैसे मूर्तों और बुतों की प्रस्तश, जो कि तूने खुदावंद के हुक्म को रद्द किया, इसलिए उसने भी तुझे रद्द किया कि तू बादशाह ना रहे। सैमुएल ने कहा, खुदा ने तुझे कुछ हुक्म दिया था, खुदा ने तुझे एक वर्क दिया था, एक काम दिया था, तूने उस हुक्म को पूरे तौर पर नहीं माना, तूने उस हुक्म को रद्द कर दिया है, इसलिए खुदा ने भी तुझे रद्द कर दिया। वो कह सकता था कि सैमुएल मैं तो जान पर खेल कर जंग लड़ने के लिए गया हूं, मैंने तो जान पर खेल कर जंग लड़ी है और मैंने अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर गया हूं और मैंने सबको मारा है, मैं उसी जगह पर गया यहां पर आपने भेजा है। आधी बातें ठीक है, आप गए हो जंग लड़ने के लिए, उनके साथ ही जंग लड़ने के लिए गए जिधर भेजा है, आपने मारा है सबको, पर आपने पूरे तौर पर फर्माबरदारी नहीं की। आधा काम ठीक है लेकिन आधा काम गलत है, और उस आधे काम गलत की वजह से खुदा ने क्या कहा? खुदा ने कहा जैसे तूने खुदा के हुक्म को रद्द किया है, खुदा ने भी तुझे क्या कर दिया है? रद्द कर दिया कि तू आगे को बादशाह, अजीजों सारी कलीसिया ही बादशाह है। आमीन। खुदा ने क्या कहा? तुम कौन हो? तुम शाही कहनों का फिरका हो। सब कलीसिया क्या है? शाही कहनों का एक मुकद्दस नस्ल हो, खुदा की खास मलकियत हो। हम सब बादशाही नस्ल हैं। और जब एक बादशाह ने खुदा के हुक्म को रद्द किया, खुदा ने उसको रद्द किया कि तू आगे को बादशाह ना होगा। आज खुदा ने हम सबको बादशाही दी है, और जब आज की कलीसिया खुदा के हुक्म को रद्द करती है तो खुदा उनकी पर्सनैलिटी को रद्द कर देता है, खुदा उनकी बरकतों को रद्द कर देता है, उनके अंदर वो पावर, वो ताकत नहीं रहती। जैसे खुदा उनको ब्लेस करना चाहते हैं उस तरह से वो आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि वो हुक्मों को मानकर उस तरह से अमल नहीं कर रहे हैं। खुदा जो चाहता है उसका हुक्म माना जाए। सो पूरी बाइबल को आप देखो, जितने लोगों को खुदा ने और ज्यादा ब्लेस करना होता था उनको खुदा बार बार हुक्म देता था, और हर दफा जब वो हुक्म को मान लेते थे उनका लेवल चेंज हो जाता था। हर हुक्म को मानने के बाद उनकी पर्सनैलिटी बढ़ जाती थी। हर बात जब वो मानते उसके बाद उनकी तरक्की हो जाती थी। लेकिन जैसे ही वो हुक्म को तोड़ देते थे एकदम से वो डाउन चले जाते थे। आप पहले सफे से शुरू करो। खुदा ने जब आदम और हवा को बनाया, खुदा के कलाम को पढ़ेंगे, जब आदम और हवा को बनाया तो जैसे ही खुदा ने बनाया, खुदा ने फौरन पहले उनको एक हुक्म दिया। बनाते ही उनको एक बोलना जी, सब बोलो। जैसे ही खुदा ने उनको बनाया, एक आवारा नहीं छोड़ा कि जो चाहे करो। खुदा ये चाहता था कि आप दुनिया पर हो, आपने मेरे हुक्म में रहना है। इसलिए खुदा ने बनाते ही उनको एक हुक्म दे दिया। क्या हुक्म दिया? कि बाग के हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकते हो, पूछना सोचना नहीं, जो फल नजर आता है उसको खाओ, पर जो दरख्त बाग के बीच में है उसका फल तुम ना खाना। और खुदा के कलाम में लिखा है
तीसरा बाब 11वीं आयत। थोड़ी देर में उन्होंने क्या किया, उन्होंने खुदा के हुक्म को तोड़ दिया, खुदा के हुक्म को रद्द कर दिया। और लिखा है जब खुदा ठंडे वक्त में आया तो खुदा ने आवाज दी, लिखा उसने कहा कि आदम तू कहां है? आदम ने कहा मैंने अपने आप को दरख्तों में छुपाया। क्यों? क्योंकि मैं नंगा हूं। तो खुदावंद के कलाम में लिखा है 11वीं आयत, खुदा ने कहा तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? उसने जवाब नहीं दिया। फिर खुदा ने अगला लफ्ज बोला, खुदा ने कहा क्या तूने मेरे हुक्म को तोड़ दिया? सब बोलो, क्या तूने उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुमको हुक्म दिया था कि उसे ना खाना? खुदा जानता है कि अगर ये इंसान नंगा हो गया है, अगर ये बरकत से महरूम हो गया है, अगर आज वो शादमानी नहीं, आज आदम को छुपना पड़ रहा है, तो खुदा जानता है इसकी वजह एक ही है। क्या है? तूने मेरे हुक्म को तोड़ दिया है। सारी दुनिया इसके शिगिरद है कि खुदा ने हुक्म दिया और आपने माना या ना माना। सो पहले चैप्टर से आप शुरू करें। खुदा बनाता ही एक हुक्म देता है, जब तक वो हुक्म में रहे उस वक्त तक वो कामयाब है। आपकी कामयाबी और नाकामी का तल्लक इस बात के साथ है कि आप किस कदर खुदा के हुक्मों को मान रहे हो। आपकी मेहनत के साथ इसका तल्लक नहीं, आपकी कामयाबी का तल्लक मेहनत के साथ नहीं, आपकी कामयाबी का तल्लक हुक्म मानना फर्माबरदारी के साथ है। आदम की मेहनत बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ एक बात, खुदा ने एक हुक्म दिया, जब तक मेरे हुक्म में रहेगा सब चीजें बेरेक टोक, कोई मसला नहीं, सब कुछ तू खा सकता है, ले सकता है। लेकिन अगर मेरे हुक्म को तोड़ा तो फिर तू बाग-ए-अदन में रह नहीं सकता, बाहर निकलना पड़ेगा। सो उसने हुक्म को तोड़ा और इस हुक्म तोड़ने की वजह से लिखा खुदा ने कहा अब क्यों, अब क्या होगा, अब तुझे सख्त मेहनत करना पड़ेगी। और आज वो लोग उस मेहनत के अंदर हैं जिनके पास दुआ के लिए टाइम नहीं है। शैतान उनको इतना भी टाइम नहीं देता कि वो इबादत ही कर सके, इतना हार्ड वर्क उनको मिल चुका है। इस कदर शैतान ने फंसा लिया लोगों को कि अब जिसका हुक्म खुदा ने दिया कि तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, वो तेरी रोटी और पानी पारे, इतना इब्लीस ने लोगों को जकड़ लिया कि अब लोगों के पास इबादत के लिए भी टाइम नहीं। और इसकी बुनियाद नाफरमानी है। जब आप हुक्मों को मानना शुरू करोगे, खुदा आपको आजाद करना शुरू करेगा, खुदा आपको बरकत देना शुरू करेगा। लेकिन जैसे ही हुक्म टूटता है उसी वक्त क्या होता है, उसी वक्त मुश्किलात बढ़ती है। जब आदम और हवा ने हुक्म तोड़ा तो अपने आप को दरख्तों में छुपाया, अपने आप को दरख्तों में छुपाया। और लिखा है आदम से उसने कहा क्योंकि तूने अपनी बीवी की बात मानी और उस दरख्त का फल खाया जिसकी बात मैंने तुझे हुक्म दिया था कि उसे ना खाना, इसलिए जमीन तेरे सबब से लानती हुई। मशक्कत के साथ तू अपनी उम्र भर, कैसे मशक्कत के साथ, इसलिए कि तूने अपनी बीवी की बात को माना और मेरे हुक्म को तोड़ दिया, इसलिए तू उम्र भर अब मशक्कत की रोटी खाएगा। अगर आप हुक्म को मानते हो तो हार्ड मशक्कत आपकी जिंदगी में नहीं होगी, आपके पास अजाफी टाइम होगा दुआ का। आप आज देखो 90% लोग जिनको कहो बाइबल कहती है आपने 3 घंटे हर रोज खुदा के साथ वक्त गुजारना है, तो 90% लोगों के पास ये टाइम नहीं, 90% लोगों के पास ये टाइम नहीं। और ये वो लोग हैं जिनको शैतान ने जकड़ लिया है कि मैंने तुझे अच्छा काम, वो हुक्म जो खुदा ने दिया मैंने करने ही नहीं देना आपको। उसने आपके ज़हन को ही मुतमिन कर लिया है, उसने आपके ज़हन को ही जकड़ लिया है कि आप ये कर ही नहीं सकते हो। सो ये ऐसे नहीं, खुदा का कलाम कहता है मेरे हुक्मों के वसीला से आपकी कामयाबी है। अगर आदम और हवा फ्री लाइफ, आजाद जिंदगी बाग-ए-अदन के बसर कर रहे हैं, सब बरकतें उनके पास हैं,
तो उसका एक ही राज है, वो क्या है? वो हुक्म में है। जब हुक्म टूट गया तो उस वक्त क्या हुआ? बाग एदन से बाहर और हार्ड वर्क शुरू हो गया, सख्त मशक्कत, प्रॉब्लम। और जैसे ही आप आगे से आगे देखते जाएंगे, आप देखेंगे कि सारी बातों का तल्लक इस बात के साथ है कि आप हुक्म मान रहे हो या नहीं। खुदा ने बार बार कहा कि तूने मेरा हुक्म तोड़ दिया, तूने मेरी बात नहीं मानी। और अगर आप देखो पैदाइश की किताब 6 बाब 22 आयत, और लिखा है नूह ने यूं ही किया जैसा खुदावंद ने उसे हुक्म दिया था, वैसा ही अमल किया। 22 आयत, जैसा खुदा ने नूह को हुक्म दिया था वैसा ही उसने क्या किया? अमल किया। पूरी दुनिया को कहा जा रहा है तूफान आएगा, बारिश आएगी, सब हलाक हो जाओगे, आपने क्या करना है? तौबा कर लो। लोग नहीं माने। नूह को खुदा ने कहा तू मानता? उसने कहा मैं मानता हूं। उसने कहा चल कश्ती बना। कोई बारिश नहीं, कुछ बादल नहीं, कोई मौसम खराब नहीं, पर उसने खुदा का हुक्म माना और कश्ती बनाना शुरू कर दी। वो ही किया जैसा खुदा ने उसको हुक्म दिया था। सारी दुनिया मर गई, पर नूह और उसका खानदान बच गया। बात कहां पर है? हुक्म मानने में। अतमाद किया उसने खुदा की बात पर। उसने कहा मैं मानता हूं खुदा तेरा कलाम बरहक है, जो तूने फरमाया वो सच है, मैं ऐसा ही करूंगा, मैं कश्ती बनाता हूं। अगर वो हुक्म ना मानता तो वो भी बाकियों की तरह पानी में ही बह जाता। सो कामयाबी कहां पर है? आदम ने काम हुआ क्या प्रॉब्लम क्या है? उसने हुक्म पर तवज्जो नहीं की। एक तरफ एक औरत खड़ी है, वो कहती है ये फल खा लो। एक तरफ खुदा खड़ा है, वो कहता है ये फल ना खाओ। आदम ने बात किसकी मानी? औरत की। आज आप बात किसकी मानते हो? एक तरफ बाइबल होती है, एक तरफ आपका भाई होता है। एक तरफ बाइबल होती है, एक तरफ आपका कोई फ्रेंड होता है, कोई आपकी लव स्टोरी होती है, आपकी कोई चोरी होती है, कोई आपका गुनाह होता है, आपकी कोई ख्वाहिश होती है। आप मानते किसको हो? अगर तो आप खुदा को मानोगे तो खुदा आपको ब्लेस करेगा। अगर आप दुनिया की मानोगे तो बाइबल कहती है दुनिया से दोस्ती रखना खुदा से दुश्मनी है। कामयाब करने वाला खुदा है। अगर आप हुक्म में रहोगे तो आप ब्लेस हो, अगर आप हुक्म से बाहर जाओगे तो वहां पर नाकामियां हैं। गौर करो, हमारी कामयाबी का ताल्लुक किसके साथ है? हुक्म मानने के साथ। आपका हुक्म छोटा मिले बड़ा मिले, अगर तो आप खुदा के हुक्मों को मान रहे हो तो आप बढ़ते ही जाओगे। कोई दुनिया की पावर, कोई तूफान, कोई आंधी आपको रोक नहीं पाएगी। अगर खुदा का हुक्म नहीं मान रहे, आप अपनी मर्जी से चल रहे हो, तो अपनी मर्जी से चलना मौत है। सो खुदा जोर देता है। बाइबल में एक ऐसे नबी का जिक्र है जो बनी इस्राइल से नहीं है। बाइबल इसको 1 नंबर नबी नहीं मानती, 2 नंबर मानती है। लेकिन उसके अल्फाज देखने आपने, क्या कहता है वो? गिनती 22वां बाब 18वीं आयत। बलहाम नबी था और बलआम नबी क्या कहता है? 22वां बाब 18वीं आयत, गौर से सुनो। गिनती 22वां बाब 18वीं आयत। बलआम के पास बलक के भेजे हुए कुछ लोग आए और उन्होंने आकर कहा हमारे साथ चल और जाकर इस्राएल पर लानत कर। लेकिन क्या जवाब देता है बलआम? क्या जवाब देता है? पढ़ेंगे इसको। बलआम ने बलक के खादमों को जवाब दिया, अगर बलक मेरा घर भी चांदी और सोने से भरकर मुझे दे तो भी मैं खुदावंद अपने खुदा के हुक्म से तजाविज नहीं कर सकता। आमीन। बलआम क्या कहता है? बलक बादशाह के नौकर कहते हैं हमारे साथ चल और आकर बनी इस्राएल पर लानत कर और मैं तुझे वजीर बनाऊंगा और तुझे सोने चांदी का घर बना दूंगा। और बलआम क्या जवाब देता है? बलआम कहता है कि अगर बलक मेरे घर को सोने चांदी से भर दे फिर भी मैं खुदा के हुक्म से तजाविज नहीं कर सकता। मैं खुदा के हुक्म से आगे या पीछे कुछ बढ़ा या घटा, मैंने बोलना वही है जो मुझे खुदा ने कहना है।
और खुदा के कलाम में लिखा, उसने कहा आ तू वही बोलना जो खुदा तेरा कहेगा, खुदा तुझे कहेगा। गिनती 23वां बाब 20वीं आयत। वो गया और उसने 3 दफा बड़ी बड़ी कुर्बानियों के साथ कहा, खुदा मुझे इजाजत दे। और 3 दफा उसने वर्क किया और क्या जवाब मिला? पढ़ेंगे इसको 20वीं आयत। देख, मुझे तो बरकत देने का हुक्म मिला है, उसने बरकत दी और मैं उसे पलट नहीं सकता। कहता है खुदा ने मुझे क्या हुक्म दिया है? बरकत देने का, और मैं उसे पलट, उसने मुझे बरकत का कहा, बेशक तू मुझे सोना चांदी दे, मैं बरकत ही बोलूंगा, मैं लानत क्यों? क्योंकि मैं खुदा के हुक्म से बाहर नहीं जाऊंगा। जब आप खुदा के हुक्म से बाहर जाते हो, प्रॉब्लम उस वक्त पैदा होती है। प्रॉब्लम छोटी हो बड़ी हो, उसका तल्लक इस बात के साथ है कि आपने खुदा का हुक्म माना या नहीं माना। खुदा यह चाहता है लोग फर्मा बरदारी करें। फर्मा बरदारी कुर्बानी से भी क्या है? बेहतर है। जो हुक्म आपको मिलता है वही आपने करना है, उससे आगे पीछे आपने नहीं जाना। आज जो भी बुरा होता है, पढ़े का वाला खरूज 15वां बाब 26वीं आयत। अगर आप बीमार होते हो तो ये वो टाइम होता है जब आप खुदा के कलाम से बाहर जाते हो। खुदा आपको बीमार नहीं करना चाहता, खुदा आपको परेशान नहीं करना चाहता। जब आप हुक्म तोड़ते हो उस वक्त ही कुछ चीजें दुनिया में आती हैं, आपकी जिंदगी में उस वक्त ही चीजें आती हैं। खरूज 15वां बाब 26वीं आयत कि अगर तू दिल लगाकर खुदावंद अपने खुदा की बात सुने और वही काम करे जो उसकी नज़र में भला है, और उसके हुक्मों को माने और इसके आयन पर अमल करे, तो मैं उन बीमारियों में से जो मैंने मिस्रियों पर भेजी तुझ पर कोई ना भेजूंगा, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा शाफी हूँ। गौर करें खुदा के कलाम पर लिखा है, अगर तू दिल लगाकर खुदावंद अपने खुदा की बात को माने और वो ही करे जो उसकी नजर में भला है और उसके हुक्मों को माने, तो मैं वो बीमारियां जो मैंने मिस्रियों पर दूसरों पर भेजी मैं तुझ पर ना भेजूंगा। सब बोलो, वो बीमारियां तुझ पर ना भेजूंगा। क्यों ना भेजूंगा? अगर तू मेरे हुक्मों को माने। अगर आप हुक्मों को नहीं मानेंगे, बीमारियां आएंगी और उस वक्त तक रहेंगी जब तक आप फर्मा बरदारी में नहीं आते। जब आप फर्मा बरदारी में आ जाते हो, उस वक्त खुदा अपनी कुदरत को नाजिल कर सकता है। खुदा चाहता है आपको ब्लेस करना, लेकिन खुदा एक हुक्म देता है, उस हुक्म को मानने से आपको बरकत मिलती है। सो खुदा का कलाम जोर देता है, लिखा है खुदा के कलाम में कि अगर तू मेरी बात को माने, मेरे हुक्मों को माने, तो ये बीमारियां तुझ पर। आपकी जिंदगी में बहुत सारे हुक्म हैं जो कभी ना कभी आपने मैसेज सुना, कुछ आपके ज़हन में आया, ये खुदा मुझे कह रहा है, या बहुत सारी बातें आप जानते हो कि ये आपको करना चाहिए, आप नहीं कर रहे, तो वो ही आपकी नाफरमानी है। खुदा हर बंदे को जब बुलाता है, खुदा उसे हुक्म देता है, खुदा से हुक्म देता है, और जब आप वो हुक्म पूरा करते हो उस वक्त खुदा आपको बरकत देता है। खुदा के कलाम में लिखा है कि एक वक्त आया, वबा आई। दूसरा सैमुएल 24वां बाब 18 से 19, दूसरा सैमुएल 24वां बाब 18 से 19। खुदा के कलाम में लिखा है, दाऊद बादशाह के दौर में एक वबा आई जो 3 दिन की थी। 3 दिन लगातार एक मरी की वबा थी। कोई ऐसी बीमारी थी जैसे लोग लगातार मर रहे थे, मर रहे थे, मर रहे थे। 3 दिन तक ये वबा काम करती रही, बेशुमार लोग मर गए इस्राएल में से। और जब तीसरा दिन आया तो खुदा के एक जात नबी था, जात नाम था उसका, वो दाऊद के पास आया और दाऊद को आकर उसने कहा, ये वबा खत्म हो जाएगी, लेकिन तू क्या कर, तू उठ और फलां खेत में जा, वहां पर जाकर एक मज़बा बना और कुर्बानी चढ़ा, तो ये वबा क्या होगी, ये वबा खत्म हो जाएगी। अब ये दाऊद की बात है, वो मानने के लिए तैयार होता है या नहीं होता? अगर तो वो चाहता है ये वबा खत्म हो जाए तो उसको उठकर हुक्म मानना है। अगर वो ये सोचे कि नहीं, ये तो वबा ही बहुत बड़ी है, ये मेरे एक मजबे से खत्म नहीं होगी, ये मेरी एक कुर्बानी से खत्म नहीं होगी, तो फिर और लोग मरते ही जाने थे। लेकिन उसने हुक्म को मान लिया, उसने कहा ये खुदा का हुक्म है, मैं अभी मजबा बनाने के लिए तैयार हूं। वो गया और जाकर उसने मजबा बनाया। जैसे ही उसने मजबा बनाया, वबा खत्म हो गई।
आज हमारे ख़ानदानों में बेशुमार वबाएं होती हैं, वो झगड़ा होता है, बीमारी होती है, नाकामियाँ होती हैं, गुर्बत होती है, कर्जा होता है। वो वबा कैसे जाती है? आपको खुदा से कलाम लेना है। जो खुदा आपको हुक्म दे आप वो करो, खुदा आपको वाकई ब्लेस करेगा। खुदा के कलाम में खुदा का अजीम बंदा मूसा, खुदा ने एक हुक्म दिया, सब हुक्म उसने माने, सब हुक्म माने। एक जगह पर आकर मिस्टेक की। खुदा ने कहा था तो चट्टान से सिर्फ कहना है कि पानी दे और वो तुझे पानी दे देगी, पर उसने गौर नहीं की बात पर। उसने जाकर लाठी मार कर कहा पानी दे, पानी तो निकल आया, पर खुदा ने उसका नाम काट दिया। खुदा ने कहा बस अब तू कनान में शामिल नहीं होगा। आज बड़े ईमानदार इसलिए खुश होते हैं, कहते हाँ मैं दुआ की थी, मेरा काम तो हो गया सी। काम तो हो गया, पर ये नहीं पता बड़ा काम जो है वो खराब हो गया है। मारी लाठी, पानी तो निकल आया, पर खुदा ने कहा तू कनान में नहीं जा सकेगा। कनान में जाने पर पाबंदी लग गई है। और खुदा कलाम में साफ लिखा है, इसलिए कि तूने मेरी पूरी पैरवाई नहीं की, मेरे हुक्म को नहीं माना, सो अब क्या कर, इस पहाड़ पर चढ़कर दूर से तू देख ले उस मुल्क को, पर तू उसमें शामिल। जब आप हुक्म नहीं मानते हो तो आपकी वो मंजिल जहां पर खुदा आपको लेकर जाना चाहता था वहां पर आप पहुंच नहीं पाते हो। पर जब हुक्म मानते हो तो आप वहां पर पहुंच पाते हो, यहां पर खुदा चाहता था कि आप पहुंचो। एक हवाला देखना है, पहला सलातीन 11वां बाब 11वीं आयत। खुदा का एक पावरफुल बादशाह था, सुलेमान नाम है इसका। सुलेमान की 40 साल हुकूमत यीशु मसीह के बादशाही को जाहिर करती है, लेकिन बाइबल मुकद्दस में लिखा है खुदा ने फख्र के साथ सुलेमान को बादशाह बनाया। खुदा ने दाऊद से कहा था कि तेरी नस्ल में से बादशाही करने के लिए आदमियों की कमी नहीं होगी, तख्त पर बैठने के लिए बंदों की कमी, तेरा तख्त मैं हमेशा कायम रखूंगा। और इसे वादे के अंदर सुलेमान भी शामिल था। लेकिन जब सुलेमान हुकूमत कर चुका, पढ़ें जिसको, इस सबब से खुदावन ने सुलेमान को कहा, क्योंकि तो इससे ये फेल हुआ और तूने मेरे अहद और मेरे आइन को जिनका मैंने तुझको हुक्म दिया नहीं माना, इसलिए मैं सल्तनत को जरूर तुझसे छीन कर तेरे खादम को दूंगा। आमीन आमीन। खुदा ने सुलेमान से क्या कहा? क्योंकि तूने मेरे हुक्मों को पूरे तौर पर नहीं माना। खुदा ने उसको कहा था बुत परस्ती नहीं करनी, सब मंदिर गिरा देने, और वो बुढ़ापे में जब गया तो उसने फिर से मंदिर बनवा दिए। और खुदा ने कहा इसलिए कि तूने पूरी पैरवाई नहीं की, इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं अब तुझसे सल्तनत वापस ले लूंगा, तेरे बेटे को नहीं तेरे नौकर को दूंगा। और जैसे सुलेमान इस दुनिया से गया, हुकूमत में मसला पैदा हो गया और 10 कबीले उसके नौकर के पास चले गए, ना कि उसके बेटे के पास। उसके बेटे के पास सिर्फ 2 कबीले रह गए थे। और इसके पीछे वजह क्या थी? हुक्म को ना मानना, कोई और नहीं। जब आप खुदा के हुक्म मान रहे हो, खुदा आपको ब्लेस कर रहा है। हुक्म क्या है? खुदा के कलाम में हुक्म है कि बिला नागा दुआ करो। सब बोलो क्या हुक्म है? तुम कहते नहीं असि जल्दी काम ते जाना, साढ़े को नहीं होंदी सुबह सुबह है, रात को थके हैं, साढ़े को नहीं होंदी। आप हुक्म तोड़ रहे हो। आप खुदा को रीजन बता सकते हो, खुदा ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। खुदा को इस बात से गरज नहीं। खुदा का हुक्म है बिला नागा दुआ करो। अगर आपने नहीं की, आपकी बरकतें ब्लॉक है। अगर आप कर रहे हो, खुदा खुश है, खुदा आपको ब्लेस कर रहा है। खुदा का हुक्म है तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना। आपको छुट्टी नहीं मिलती इतवार को, आपने काम ही वो सिलेक्ट किया जिसमें आप चर्च ही ना आ सको। खुदा को इस बात से कोई गर्ज नहीं। खुदा अपने हुक्म को देखता है। जब आप करते हो इबादत, खुदा आपको बरकत देता है। खुदा का कलाम हुक्म देता है पूरी दाई की जखीरा खाना में लाओ और फिर देखो कि मैं आसमान के दरीचे खोलता हूं या नहीं। आपके पास बहाना है कि हम गरीब हैं, बिल ज्यादा है, ये है, वो है, लेकिन आप हुक्म नहीं मानते। जब हुक्म नहीं मानते प्रॉब्लम है। हुक्म मानोगे खुदा की बरकत है। सो चीजों देखो कितने हुक्म खुदा ने आपको दिए जो आप मान रहे हो। जो कामयाबी उसका तल्लक हुक्म मानने में है और जो नाकामी है उसका तल्लक नाफरमानी के साथ है। अगर आप वाकई हुक्म मानते हो, यीशु मसीह ने यहां तक कहा
क्या खुदा हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए तो भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। मर्जी किसकी पूरी होनी चाहिए? खुदा की। लेकिन जब आप अपनी मर्जी करोगे, अपने काम होगे, खुदा की मर्जी पर चलोगे तो आप कामयाब हो जाओगे। सो पूरी बाइबल इस बात पर है कि आपको खुदा ने हुक्म दिया, आप उसका हुक्म मानते हो या? जितनों को भी खुदा ने चुना, खुदा ने हुक्म दिया। आपको खुदा ने चुना, आपके पास ये बाइबल खुदा के हुक्म है। आप करोगे आप कामयाब हो जाओगे, नहीं करोगे आप कामयाब नहीं होंगे। कामयाबी का तल्लुक हुक्मों को मानने से है। जितने लोगों ने हुक्मों को माना, खुदा ने उनको ब्लेस किया। सो खुदा आप सबको इस कलाम के सिलसिले से बड़ी बरकत बख्शे।